अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं? आज की वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट पर पाइपिंग लगाने का सही और सबसे आसान तरीका कि आप घर बैठे अपने एम्ब्रॉयडर्ड ब्रांडेड महंगे सूट पर ख़ुद पाइपिंग कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है वो कपड़ा, बॉर्डर जहाँ से मैं अपनी पाइपिंग का कपड़ा लूँगी, यहाँ से, और बाकी चीज़ों को मैं अपनी स्लीव्स में और दामन में इस्तेमाल करूँगी। ये शर्ट का कपड़ा है जिससे मैंने उल्टा करके रखा हुआ है आपके सामने। इसको श्रिंक किया था रात भर, इसलिए इस पर प्रेस करना ज़रूरी है। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आपने करना है कपड़े को प्रेस। अगले स्टेप में हम यहाँ से गले को थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर कट कर देंगे और इस पीस को संभाल कर रखना है। नेक्स्ट स्टेप में शर्ट का कपड़ा मैंने उल्टा करके रखा है और अब यहाँ पर मैं ये बुकरम का पीस चिपकाने वाली हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा रही हूँ। ये 1.5 इंच चौड़ा है और इसकी लंबाई 13 इंच है, यानी अपने गले के हिसाब से मैंने ये कट किया है। तो आपके गले की एम्ब्रॉयडरी जितनी है उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिएगा। अच्छा, इस्त्री से सही से चिपकाने के बाद बिल्कुल बीच में सेंटर में आपने कट करना है। तो इस कटिंग को थोड़ा ध्यान से करिएगा कि एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल बीच में ये कट आना चाहिए और यहाँ से 2 कट्स इस तरह से लेफ़्ट और राइट में 2 कट्स लगाने हैं। शर्ट को उल्टा करके रख दिया है और यहाँ कट से जो तिकोन यानी कि ट्रायंगुलर शेप हमारी बनी थी उसको हम प्रेस करके सही से इस तरह ऐसे इसको आप सेट करेंगे। और अब आते हैं अपने पाइपिंग वाले कपड़े की तरफ। तो ये बॉर्डर से मैं अपनी पाइपिंग का कपड़ा कट कर लूँगी। जितनी लंबी पाइपिंग मुझे लगानी है उसकी ही लेंथ के हिसाब से कट कर लेंगे। बाकी बॉर्डर भी मैं यूज़ करूँगी अपनी स्लीव्स में और दामन में। इस तरह से 2 साइड्स हमें लेनी है। अब ये है ज़ीरो बुकरम और इस ज़ीरो बुकरम पर मैं ये दोनों पट्टियाँ पाइपिंग की एक साथ चिपका दूँगी। और इससे पहले आपने करना ये होगा कि इन दोनों टुकड़ों पर इस्त्री करनी है और इसके बाद बुकरम चिपकानी है। बुकरम चिपकाने का तरीका ये है, इस्त्री उठाकर इस तरह से आप इसको प्रेस करेंगे, फिर बीच में से इन दोनों को कट कर लें क्योंकि बुकरम की वजह से ये एक हो गई थी। अब शर्ट पर हम इनको स्टिच करने का अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। शर्ट के कपड़े को अच्छे से प्रेस करने के बाद अपने ये दोनों जो टुकड़े हैं उनको लेफ़्ट और राइट साइड पे पिन अप कर लेंगे। शर्ट का कपड़ा मैंने सीधा रखा हुआ है आपके सामने और पिन अप कर रही हूँ सीधी तरफ से। अब इसको उल्टा करके ऐसे आप इसको उलट दीजिए और फिर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये आपको नज़र आ रही है एम्ब्रॉयडरी की जो लाइन है, आपको नज़र आ रही होगी ये वाली लाइन, ठीक है। इस वाली लाइन के बिल्कुल बराबर में हमें अपनी सिलाई लगानी है। तो हमारा काम इससे बहुत आसान हो गया है ज़ीरो बुकरम की मदद से। अब हम इसकी सिलाई लगाना शुरू करते हैं। जितनी सफाई से आप सिलाई लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी पाइपिंग स्टिच हो जाएगी और जितनी स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा सफाई आएगी, क्योंकि अगर आपने ऊपर से चौड़ी नीचे से थोड़ी पतली लगाई तो फिर पाइपिंग भी ऐसी ही लगेगी। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारे लिए सिलाई लगाना बहुत आसान हो गया है ज़ीरो बुकरम की वजह से। अब इसको इस तरह से आपने सबसे पहले तो आयरन करना है, यानी कि इसको प्रेस करना है और इसके बाद हम इसको पाइपिंग की शेप देकर सिलाई लगाएंगे। जितनी चौड़ी आपको रखनी है उतनी ही चौड़ी आप सेट करके सिलाई लगा सकते हैं। इससे पतली रखनी है तो पतली भी रख सकते हैं। पाइपिंग के लिए कपड़ा मैंने इसके साथ ही आया था बॉर्डर, उससे ही लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करें। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि मैंने बिल्कुल डिफरेंट कपड़ा पाइपिंग के लिए यूज़ किया है। बस कलर कॉम्बिनेशन उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए।
आम तौर पर मैं पाइपिंग लगाने के बाद ये करती हूँ कि यहाँ से हम इसको मोड़ते हैं, लेकिन इधर मोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कन्नी आई हुई है। सो इट्स ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरी अपनी वीडियोस में मैंने यहाँ आपको मोड़कर भी दिखाया है, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। गला बनाना है, बहुत ही आसान इसका स्टेप है। पहले हम गला कट कर लेंगे। 10 इंच चौड़ा लंबा ये मैंने बुकरम का पीस लिया है और तकरीबन 6.3 इंचेस इसकी चौड़ाई है। ये मैं अपने हिसाब से कट कर रही हूँ। अब ये वाला पीस जो शुरू में हमने कट किया था, इसको रख कर इसके साथ साथ निशान लगा लेंगे ऐसे। या आपने जो गला रखना है अपने हिसाब से रखना है, जितना लंबा और जितना चौड़ा आपको चाहिए। अब एक निशान यहाँ लगाएंगे इतना मार्जिन छोड़ के, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही अपने गले पर इतना मार्जिन छोड़ के निशान लगाइएगा। और इसके बाद देखें इतना मैंने छोड़ा है। इसके बाद यहाँ से एक और आपने तकरीबन 1 इंच तक आपने चौड़ा रख कर कट करना है। तो हमारे गले की कटिंग हो गई है और निशान मैंने लगाए हैं कि ये हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है बाद में कि ऊपर वाला कौन सा था और नीचे वाला कौन सा। अब कपड़े पर प्रेस करके इसकी साइड्स को मोड़ना है। दोनों साइड्स को ऐसे ही मोड़ लें, फालतू कपड़ा कट करके अलग कर दें। मार्जिन छोड़ के आपने कट करना है, ये ना हो कि आप बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ही इसको कट कर दें। तो ये बिगनर्स के लिए ज़रा ऐसे स्टेप्स हैं जो आपने थोड़ा गौर से देखने हैं अगर आप पहली बार स्टिच कर रहे हैं। तो यहाँ हमें सिलाई लगानी है। पिनअप करना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत सफाई आ जाती है। अब बिल्कुल अपनी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ ही मैंने सिलाई लगाई है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही हम सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को मैंने नीचे की तरफ रखा है फ्रंट साइड पर और उल्टी साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से ये एम्ब्रॉयडरी देखकर हमें सिलाई लगानी है, तो वो वाला निशान मैंने लगाया है अभी। अच्छा, अब दोनों साइड से हो चुकी है कटिंग। छोटे छोटे यहाँ से हमें कट्स लगाने हैं ताकि हमारा गला आसानी से मुड़ जाए। हाथ से इसको ऐसे सेट करके फिर इस पर प्रेस करना है। इसके बाद हम स्टिच करेंगे पट्टी जो अंदर की साइड स्टिच होगी। 1 इंच चौड़ी ये पट्टी मैंने ली है और इसकी लंबाई रखेंगे आप अपने हिसाब से। मैंने रखी है 13 इंच लंबी पट्टी। इससे पहले आपने ये मेजर करना है कि कितना लंबा आपको गला चाहिए। तो मैं यहाँ 7 इंच इसकी लंबाई रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों साइड्स पर निशान लगाएं ताकि पाइपिंग ऊपर नीचे ना आए, एक बराबर आए। सेंटर का निशान लगा के नीचे पट्टी रखकर ऊपर से हमें इसको स्टिच करना है। ध्यान रहे कि पाइपिंग के बिल्कुल बराबर में ये सिलाई आनी चाहिए, इससे आपका गला बहुत सफाई से सिल जाएगा। बहुत अहम सिलाई है ये वाली, बिगनर्स की वजह से बता रही हूँ। ये है हमारी लास्ट सिलाई। इसके बाद आपको करनी है तुरपाई। फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी सफाई से हमारी पाइपिंग स्टिच हो चुकी है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बावजूद अगर कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको समझ में ना आया हो, और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरह के ट्रेंडी और फ़ैशन में इन नेक डिज़ाइंस और मुख्तलिफ़ किस्म की स्टिचिंग्स आइडियाज़ और ट्रिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए देखने वाले जो हैं, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।